मोटरसाइकिल होगी उनको भी पक्का मकान दिया जाएगा, उनको वंचित नहीं किया जाएगा। एक फैसला 15,000 रुपए तक की आमदनी भी हर महीना होगी तो भी मकान दिया जाएगा, दीदियों को मकान से वंचित नहीं किया जाएगा। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मकान? दीदी बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? ऐसा और किया कि वो किसान जिनके पास असिंचित जमीन 5 एकड़ और सिंचित जमीन 2.5 एकड़ होगी उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको घर से वंचित नहीं किया जाएगा। अब कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा, लेकिन कैसे, हम आपको इस खबर में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। सीएम सम्राट ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहेगा, अब सबको पक्का मकान मिलेगा। यानी कि जो दायरा रखा गया था पीएम आवास योजना के लिए कि अगर आपके पास 10,000 रुपए सैलरी मिलती है तो आपको पक्का मकान नहीं मिलेगा, आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो भी आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आप किसान हैं और आपके पास खेती से आप पैसे एक तरीके से कमाते हैं तो भी आपको पीएम आवास योजना नहीं मिलेगा। ये रूल थे, लेकिन अब ये रूल चेंज हो चुका है और नियमों में बदलाव के साथ ही बड़ी खुशखबरी सभी लोगों को मिल चुकी है। बात ये है कि अभी जितने भी दायरे थे उन सबको हटा दिया गया है। यानी कि अगर आप 10,000 सैलरी कमाते हैं या उससे ऊपर कमाते हैं तो भी आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। और अगर आप कृषि से ताल्लुक रखते हैं और किसान हैं आप और एक तरीके से खेती करके पैसे कमाते हैं तो भी आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। और अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तब भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि अब कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहने वाला है, सबको अब पक्का मकान मिलेगा। सीएम सम्राट ने यह बड़ा ऐलान मंच से कर दिया है। जरा सुनिए कि सीएम सम्राट क्या कुछ कह रहे हैं। तब ऐसे फैसले लिए जाते हैं जैसे बिहार की सरकार ले रही है। मेरी बहनों और भाइयों, सम्राट जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि बिहार में कई लोग ऐसे बचे हैं, श्रीमन जी ने भी कहा था, जिनका सर्वे की सूची में नाम ही नहीं, और नाम नहीं है तो भविष्य में भी मकान नहीं मिलेगा। और इसलिए हमने बिहार में नया सर्वे करवाया और सर्वे में भी 3 नई चीजें जोड़ी। मेरी दीदियों, जीविका दीदियों, पहले अगर किसी के पास मोटरसाइकिल होती थी, मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल वाले को घर नहीं मिलता था, दोपहिया वाहन वाले को घर नहीं मिलता था। हमने सोचा कि मोटरसाइकिल 2 व्हीलर तो अब सबके पास है, बिना मोटरसाइकिल के तो आजकल कोई चलता ही नहीं है। मजदूर भी मजदूरी करने जाता तो मोटरसाइकिल पे ही जाता है, उसलिए मोटरसाइकिल वाले अगर छोड़ दिए तो कई गरीब घर से वंचित हो जाएंगे। इसलिए फैसला किया है कि जिनके पास मोटरसाइकिल होगी उनको भी पक्का मकान दिया जाएगा, उनको वंचित नहीं किया जाएगा। एक फैसला और था कि जिनकी आमदनी 10,000 रुपया से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं देंगे। अब मेरी जीविका दीदियों बताओ, एक तरफ तो हम कह रहे हैं लखपति बनाओ, लखपति बनाओ, लखपति बनाओ, सब दीदियों को लखपति बनाओ, और लखपति बनेंगे तो 10,000 से ज्यादा आमदनी तो होगी। अब 10,000 से ज्यादा आमदनी हो जाए तो दीदी को घर ही नहीं मिले तो कई दीदी कहते हैं हमें तो लखपति बनने ही नहीं, घर दे दो। लेकिन दीदियों लखपति भी बनाएंगे और केवल 10,000 नहीं, अब 15,000 रुपए तक की आमदनी भी हर महीना होगी तो भी मकान दिया जाएगा, दीदियों को मकान से वंचित नहीं किया जाएगा। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मकान? दीदी बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? उन दीदियों को भी मकान देने का काम किया जाएगा। और किसान भाइयों, कृषि मंत्री बैठे हैं विजय जी, एक फैसला और किया कि वो किसान जिनके पास असिंचित जमीन 5 एकड़ और सिंचित जमीन 2.5 एकड़ होगी उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको घर से वंचित नहीं किया जाएगा। छोटा सा जमीन का टुकड़ा मकान मत दो, ये कौन सी तुक है साहब? किसान भी तो दिनों रात खेतों में मेहनत करता है, इसलिए उसको भी मकान दिया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से माननीय सम्राट जी, श्रीमन जी, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, चिंता मत कीजिए। जितने सर्वे हुए हैं क्रमशः बिहार के हर वो भाई बहन जिनका कच्चा घर है उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, दिया जाएगा। कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहे, इसकी चिंता हमारी एनडीए की सरकार लगातार कर रही है। और मेरी बहनों और भाइयों, इतना ही नहीं है,
प्रधानमंत्री जी ने नई योजना बनाई, मनरेगा गई, विकसित भारत जी राम जी योजना आ गई। बिहार को मैं आज बताना चाहता हूं, विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत कितनी राशि मिलने वाली है। 26 और 27 में इस साल सम्राट जी केवल मार्च तक के लिए बिहार और केंद्र का हिस्सा मिला के 9,402 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है, केवल मार्च तक के लिए। अगले 5 साल में बिहार को 47,000, 10 लाख 8,000 करोड़ रुपया मिलेंगे। मैंने देखा यहां पंचायतें कितनी, यहां पंचायतें 8,053। प्रति पंचायत इस पैसे को बांटेंगे तो 5 साल में हर पंचायत को 5,84,00,000 रुपया मिलेंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, एक पंचायत को 5,84,00,000 रुपया मिलेंगे तो बताओ गांव का पूरा विकास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और इसलिए ये राशि भी आपने 16वें वित्त आयोग की राशि भी बताई। ये एनडीए की सरकार है, मोदी जी का नेतृत्व है, आप मुख्यमंत्री हैं, मंत्रीगण बैठे हैं। बिहार के गांव की हम तस्वीर भी बदल देंगे और यहां की जनता की तकदीर बदल के भी बताएंगे। आज मेरी जीविका दीदियों, सचमुच में आपको देख के मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री रहते हुए महिला सशक्तिकरण के कई काम हुए हैं। बिहार में भी नीतीश जी के नेतृत्व में अभियान शुरू हुआ और सम्राट चौधरी जी लगातार उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी दीदियों, सचमुच में ये दिल से मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारी बहनें गंगा गीता गायत्री है, सीता सत्या सावित्री है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। और मैं तो ये मानता हूं कि बहनों और बेटियों की सेवा ही देवी की पूजा है, साक्षात देवियां है, साक्षात देवियां। ऐसे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हमारी कोई बहन गरीब ना रहे, किसी बहन को हाथ ना फैलाना पड़े, किसी बहन की आंखों में आंसू ना रहे। सावन के महीने में ये भाई कह रहा है किसी बहन की आंखों में आंसू ना रहे। 1,000-2,000 रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़ता था। कब कांग्रेस ने चिंता की, कब लालू राज में चिंता हुई? चिंता अगर प्रारंभ हुई तो नीतीश जी के समय हुई, उसको पूर्णतः सम्राट जी प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। मेरी बहनों, हमारा संकल्प है बिहार की धरती पर भी कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। बताओ मेरी बहनों, किसी को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोल के बताओ, गरीब रहना चाहिए क्या? तो ये हमारा संकल्प, ये बहनों का अटल संकल्प। गरीब नहीं रहेंगे, मेहनत करेंगे, काम धंधे से जुड़ेंगे। स्व सहायता समूह का जो अभियान यहां चल रहा है इस धरती पर, सचमुच में वो अद्भुत है, अद्भुत। और स्व सहायता समूह के माध्यम से हमारी लाखों बहनें आज ऐसी है कि जिनकी आमदनी 1 लाख से ज्यादा हो गई है। बिहार में सम्राट जी 43,27,000 दीदियां लखपति दीदी बन चुकी हैं। 43 लाख दीदियां। और लखपति का मतलब है उनकी आमदनी 1 लाख रुपया सालाना से ज्यादा हो गई है। लेकिन आज हमारा संकल्प है कि हमारी कोई भी जीविका दीदी, कोई भी गरीब बहन गरीब ना रहे, उसकी आमदनी हमको 1 लाख रुपया से ज्यादा करना है।